सच्चिदानंदरूपाय। श्लोक बड़ा सुंदर है। श्लोक के 4 पाद हैं। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम्। आरंभ में है इस एक श्लोक में ही वेदव्यास जी ने 4 बातें बताई हैं। क्या? बोले भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का नाम क्या है, भगवान करते क्या क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं। इन सब बातों का वर्णन एक श्लोक में किया है। वेदव्यास जी ने जब भगवान के स्वरूप का निरूपण किया है तो भगवान को क्या बताया? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? भगवान के 3 स्वरूप हैं बताए, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ सीधा सा है, सत्य। भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ है, तब देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान की गर्भस्तुति की है तो 1 बार नहीं 9 बार भगवान को सत्य कहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य यो सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार भगवान को सत्य कहा। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य है। और सत्य क्या है? बोले जो हर अवस्था में एक सा रहे, बदले नहीं। जो हर समय है, जब हम लोग नहीं थे तो भी भगवान थे, हम लोग हैं तो भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। जो सत्य स्वरूप है वह परमात्मा है। देखा जाए तो मात्र भगवान ही सत्य है, अपितु कोई भी सत्य नहीं, सब असत्य है। वेदांत में तो जगत को भी असत्य माना गया है। इसीलिए वेदांत को मानने वाले भगवान शंकराचार्य जी अपने स्तोत्र में कहते हैं, बोले ये विश्व तो मात्र कल्पना है, जगत तो मात्र स्वप्न है। इसलिए उन्होंने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं प्राप्ति सन्निहिते मृणे नहीं नहीं रक्षति दुक्कृंकरण। भगवान शंकराचार्य ने कहा यह जगत असत्य है, मात्र भगवान सत्य है। और इस जगत में भी अगर एक सत्य को मान लिया जाए तो इस जगत में एक और बात है जो सत्य है। इस जगत में क्या सत्य है आप लोगों को पता है? इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्य है? किसी को पता है यहाँ पे? इस संसार में एक और वस्तु सत्य है। क्या? मृत्यु। मृत्यु सत्य है, और काम सत्य नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कल कथा होगी और हम आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई कल का कोई भरोसा नहीं, ये भी सत्य नहीं है। परंतु एक बात सत्य है। क्या? एक दिन हमको मर जाना है, इसे तो कोई टाल नहीं सकता, ये सार्थक है। इसलिए संसार में 2 ही सत्य है, एक मृत्यु एक भगवान। और जो 2 को याद कर ले उसे मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में 2 को याद रखो। किसको? एक मृत्यु को, दूसरा भगवान को। परंतु हम इन 2 को ही भूलते हैं, मृत्यु को और भगवान को। इसलिए जब हम लोग कहते हैं कि एक दिन सबको मर जाना है तो सब में अपनी गिनती कभी नहीं करते। हम केवल कहते हैं कि एक दिन सबको मर जाना है, उन सब में अपने आप को नहीं गिनते। हमें लगता ही नहीं कि हम मरेंगे। 2 है ना, एक बुद्धि है एक मन है। मन कहता है नहीं मरेंगे, बुद्धि कहती है, वो जानती है कि मरना है, परंतु मन नकारता है। इसलिए जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो 2 को याद रख लो, एक मृत्यु को, दूसरा भगवान को। तो बोले जो सत्य स्वरूप है भगवान सत्य है, उनकी हर क्रिया सत्य है, उनका हर कर्म सत्य है, वो स्वयं सत्य है। दूसरा स्वरूप बताया चित। चित अर्थात होता है प्रकाश। इस प्रकाश
कि बिना जीवन नहीं चल सकता, हमें प्रकाश की आवश्यकता है, और वो प्रकाश स्वरूप भगवान है। आप देखें कि अगर रात्रि में बिजली ना हो, सूर्य अस्त हो जाए, बिजली भी ना रहे, तो काम नहीं हो सकता, उजाला चाहिए, प्रकाश की आवश्यकताएं हैं। उस प्रकाश स्वरूप भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा है प्रकाश। इस प्रकाश के भी दो स्वरूप हैं। एक लौकिक अर्थ में ले तो ये सामान्य प्रकाश, सूर्य का और विद्युत का, बिजली का, ये सामान्य प्रकाश है। परंतु एक है आध्यात्मिक प्रकाश अर्थात ज्ञान। आप कितने भी उजाले में बैठ जाओ, कितने भी दीपक जला लो, पर अगर अंतःकरण में अंधकार है तो अंदर प्रकाश नहीं कर सकते। अगर हृदय में प्रकाश लाना है तो ज्ञान का दीपक जलाना होगा। और आज जीवन में ऐसा ही होता है, बाहर तो बहुत उजाला है परंतु अंदर बहुत अंधकार पड़ा है। तो हम सब लोगों को अपने हृदय में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना है। तो भगवान है प्रकाश स्वरूप। तीसरा स्वरूप बताया आनंद। बोले भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान आनंद है। इसलिए रामचरित्र मानस में तुलसी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? आनंद सुख नहीं है। हम सोचे कि सुख को आनंद कहते हैं, सुख अलग है, आनंद अलग है। सुख और दुख दोनों एक चक्र की तरह है, ज्यादा देर तक दोनों नहीं रह सकते, ना सुख और ना दुख। परंतु आनंद एक स्थायी स्वरूप का नाम है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, उसके जीवन में आनंद आएगा। तो आनंद का अर्थ सुख नहीं है। आप समझो कि आनंद का अर्थ सुख है। हम अगर भगवान को खूब पूजा करेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। क्या मीरा के जीवन में दुख नहीं आया? कितना दुख आया मीरा जी के जीवन में। क्या तुलसीदास जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या सूरदास जी के जीवन में दुख नहीं था? परंतु वो लोग इस सुख और दुख की भावना से बहुत मुक्त हैं। उन्हें ना सुख स्पर्श कर सकता है और ना दुख, वो दोनों भावों से मुक्त है। जैसे भगवान राम, इसलिए तुलसी जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम आनंद की राशि है, आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जब भगवान राम को कहा कि कल आपको राजा बना दिया जाएगा, तो वो बहुत खुश नहीं हुए कि हम तो कल राजा बन जाएंगे। और अगले ही दिन बताया कि कल आपको वनवास जाना है, तो वो दुखी नहीं हो गए, रोने नहीं लग गए कि अब हमें वनवास जाना है। साधारण सी बात है, अगर आप सुख में बहुत प्रसन्न हो गए तो जब दुख आएगा तो रोओगे। ये सीधी सी बात है। आपके घर पे कोई मेहमान आए, उसके आने पे आपको बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत अच्छे लोग आ गए, बहुत अच्छे मेहमान आ गए, तो जिस दिन वो मेहमान जाएगा उस दिन दुख होगा। और कोई मेहमान आया है और आपको बड़ा दुख हुआ कि ये कहां आ गया, हमने तो कहा था कि हम नहीं है घर पे, फिर भी आ गया, तो जिस दिन वो जाएगा उस दिन सुख होगा कि चलो चला गया। जिसके आने में सुख है उसके फिर जाने में दुख है, और जिसके आने में दुख है उसके जाने में सुख है। परंतु कोई आपके यहाँ आए, आप उसे जानते ही नहीं, एक रात्रि रुके, सुबह होते ही चला जाए, तो फिर वहां न आनंद है, न सुख है और न दुख है, वो दोनों भावनाओं से मुक्त है। इसीलिए हमारे महात्मा लोग अपने जीवन में ऐसा स्वरूप बनाए रखते, वो आनंद स्वरूप है। और भगवान की कथा तो परम आनंदमय है। इसलिए जब कथा में बैठो तो पूरे आनंद के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ। नहीं तो कई लोग तो कथा में बड़े परेशान होकर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि कब कथा विश्राम हो, कब चलें घर अपने। इसलिए जब कथा में बैठते हैं तो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ। कथा का प्रसाद ही, हम कई जगह कहते हैं, कथा का प्रसाद क्या है? काफी लोग बैठे, जोर से बोलो जरा, कथा का प्रसाद क्या है? पता है किसी को? वो पहले भी कथा सुनी फिर भी आप लोगों को पता नहीं, कभी प्रसाद लिया नहीं कथा में। कथा का प्रसाद क्या है? चरणामृत।
वो कथा का प्रसाद नहीं है, वो तो पूजा का प्रसाद है। प्रसाद क्या है? शास्त्र कहते हैं प्रसादातस प्रसन्नता। कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। अगर कथा सुनते समय मुख पर प्रसन्नता है तो समझो कथा का प्रसाद मिल रहा है। कथा सुनने के बाद जब घर को जाओ, अगर मुख पर प्रसन्नता है तो समझो प्रसाद मिल गया। और कथा के पंडाल से उठ रहे हो फिर भी दुखी हो। कथा में कई लोग तो कथा में ऐसे बैठते हैं मानो जबरदस्ती बिठाया हो उनको। यहाँ जबरदस्ती नहीं बैठना है, मन करे तो बैठो, नहीं तो हम लोग इसलिए कथा में बैठ जाते हैं कि फिर लोग क्या कहेंगे। कथा में अगर बैठो तो पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे आनंद के साथ, एक सचेतना होनी चाहिए, एक चेतना होनी चाहिए कथा में जब बैठो। और यहाँ भी अगर हम उदास होकर बैठे, भगवान के चरणों में भी उदास होकर बैठे, तो यहाँ तो पूरी प्रसन्नता के साथ कथा श्रवण कीजिए, कथा का आनंद लीजिए। तो भगवान का तृतीय स्वरूप है आनंद। तो भगवान के 3 स्वरूप बताए, सत, चित और आनंद। किसी ने कहा भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, सृजन और पालन और संहार कर देते हैं। जब मन होता है तो संसार को बना देते हैं, जब मन कर फिर इच्छा होती है फिर संसार को चलाते हैं, और जब मन भर जाता है तो संसार को संहार कर देते हैं, मिटा देते हैं। जैसे कोई छोटा सा बालक, उसका मन होता है तो वो मिट्टी के खिलौने बना लेता है, फिर उनसे खेलता है, और जब मन भर जाता है तो उन खिलौनों को तोड़ देता है। वैसे ही भगवान संसार का सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। ये भगवान की क्रिया है। तीसरा क्या कर सकते हैं? तो बोले तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का नाश कर सकते हैं। त्रिताप कौन से हैं? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तापों को मिटा सकते हैं। तो बोले ऐसे त्रिगुणात्मक ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र को चौथे पाद में कहते हैं, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव।